हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम लोग आंखों को बंद करके थोड़ी देर अपने आप को हम तैयार करें। खुदा बाप, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, राजाओं के राजा, महान परमेश्वर, इस समय के लिए। प्रभु तू सच में महान है, अद्भुत है परमेश्वर पिता, निरंतर अपने उपस्थिति में हमें चलाए चलता है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस समय है जब हम तेरे वचन को सुनते हैं, सीखते हैं। प्रभु जी परमेश्वर हमें सहायता करो, मदद करो प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, सुनने वालों को हालेलुया उनकी आत्मिक कानों को खोलो परमेश्वर पिता, उनके हृदय को खोलो प्रभु, ताकि तेरा वचन उनके जीवन में बसने पाए। और साथ ही साथ प्रभु जी आप मुझ में भी बोलिए और बातचीत करिए परमेश्वर पिता, ताकि इसके भेद की बातों को प्रभु जी आपके हालेलुया लोगों के सम्मुख रख सको। खुदा बाप हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सबको एक और बार जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु ने हमें ऐसा समय दिया कि आप लोगों के मध्य में आकर के प्रभु के वचन को बोलो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप सब लोग अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा समय जो समय मुझे मिला है उस समय में मैं प्रभु के वचन से बात करूंगा। आप सब लोगों का धन्यवाद, विशेषकर स्थानीय कलीसिया के पासवान का भी धन्यवाद कि इस समय को मुझे दिया गया, और आप सब लोग भी अपना समय निकाल करके प्रभु की उपस्थिति में आए, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। सो आज हम एक किताब से सीखेंगे और एस्तेर का किताब निकालेंगे हम लोग। एस्तेर आप सब लोग जानते हैं, बाइबल में एस्तेर एक बुक है और आप उसको निकाल लीजिए। हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। एस्तेर की किताब में जब हम देखते हैं तो एस्तेर एक स्त्री का नाम है, और वो यहूदियों में से एक स्त्री है जिसका नाम है एस्तेर। और एस्तेर एक ऐसा बुक है, पूरा बुक में आपको परमेश्वर शब्द कहीं पर नहीं मिलेगा। दूसरी बात, पूरे बाइबल में एस्तेर ही एक ऐसा किताब है जिसमें हिंदुस्तान शब्द का जिक्र किया गया है। और एस्तेर का किताब जब हम पढ़ते हैं, एस्तेर में बहुत सारी बातें हमको सीखने के लिए है, लेकिन मैं कुछ बातें बताऊं। क्योंकि एस्तेर एक ऐसा महिला थी जो उपवास और प्रार्थना करके पूरे यहूदियों को क्या की, बचाई। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम जिस ओकेशन पर, जिस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सुना चाची जो है 40 दिन का क्या है, उपवास है। आज उनका उपवास भी समाप्त हो गया। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। उपवास और प्रार्थना में बहुत बड़ी सामर्थ्य मेरे प्रियो, बहुत बड़ा आशीष है, जिसके द्वारा हम देखते हैं एस्तेर के जीवन में, एस्तेर जब उपवास और प्रार्थना की तो पूरे यहूदियों को क्या कर ली, बचा ली। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक स्त्री के जीवन के द्वारा भी परमेश्वर कैसे किया, अद्भुत काम किया। आज हम एस्तेर के जीवन से कुछ बातों को, ऐसी बातों को हम सीखने के लिए जा रहे हैं। मैं चाहूँगा हम उस किताब का 4 अध्याय उसका 14वें वचन को निकाल लें, और जिसको मिलता है कृपया पढ़ें। क्योंकि जो तू इस समय जी चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। बस हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं एक समय ऐसा आया कि राजा क्षयर्ष की जो रानी थी वास्ती, जब राजा क्षयर्ष ने वास्ती को अपने पास बुलाया, बहुत बड़े भोज का आयोजन किया और बुलाया, तो वास्ती रानी जो है आने से मना कर दी। और मना करने के बाद राजा जो है बहुत गुस्से में आ गया, और उसके बाद क्या किया, उसको राजमाता के पद से जो पत्नी के पद से उसको हटा करके, राजरानी के पद से हटा करके, और एक स्वयंवर करके, और एक दूसरे स्त्री जिसका नाम है एस्तेर को उसने क्या की, अपनी पटरानी बना लेती है। हालेलुया। उसके बाद क्या होता है, राजा का एक सेनापति रहता है जिसका नाम रहता है हमान नामक एक सेनापति रहता है, और वो सेनापति बहुत पावर रहता है सेनापति का। और जब सेनापति आता है तो सारे लोग क्या करते हैं, झुक करके उसको प्रणाम करते हैं। लेकिन एक उसी एस्तेर का चचेरा भाई जिसका नाम है मुर्दकै,
मुर्दकै करके वो कभी उसको झुकता नहीं है, कभी उसको प्रणाम नहीं करता है, जिसके कारण वो बहुत क्रोधित होता है और गुस्सा होकर के वो ऐसा दिमाग लगाता है कि मैं इसको क्या करूं, मार डालूं। किसको? मुर्दकै को। हालेलुया। लेकिन उसके आपस में ऐसे बातचीत करने से उसके जो सलाहकार है उसको सलाह देते हैं कि इतना बड़ा सेनापति होकर के एक व्यक्ति को यदि मारेगा तो उसमें कोई मतलब नहीं है, इसलिए ऐसा करो, इस पूरा जाति को ही क्या करो, तुम समाप्त कर दो। तो वो ऐसा योजना बनाकर जाकर राजा से बात करता है और राजा उस बात को एडमिट भी कर लेता है, स्वीकार भी कर लेता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद ऐसा होता है कि पूरे यहूदियों का विनाश करने के लिए हामान योजना बना लेता है। अब जब सारे यहूदी लोग नाश होने की कगार में है, ऐसे समय में हम देखते हैं कि मुर्दकै जो है बहुत परेशान रहता है और वो एस्तर रानी को कहला भेजता है कि अभी क्या करो, तुम हमारे लिए कुछ मदद करो, तुम जाकर राजा से बात करो ताकि राजा जो आज्ञा पत्र निकाला है उसमें वो कुछ बदलाव करे या फिर उसको कैंसिल कर दे। हालेलुया। लेकिन वहां पर रानी साहब मना कर देती है कि राजा के राजदंड दिखाए बिना कोई भी उसके पास नहीं जा सकता, और मैं खुद 30 दिनों से राजा के पास नहीं गई हूँ, इसलिए राजा के पास जाकर बात करना संभव नहीं है। हालेलुया। ऐसा जब बड़ा विकट परिस्थिति आ जाता है, समस्या आ जाता है, तभी मुर्दकै उसको कहला भेजता है कि ठीक है, अभी तू ये मत समझ कि मैं राजभवन में रहने के कारण क्या हो जाऊंगी, बच जाऊंगी, परंतु एक बात तू सुन ले कि परमेश्वर हमको किसी न किसी तरह से हमको यहाँ से निकास करेगा, लेकिन तू अपने घराने समेत क्या हो जाएगा, हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताने के लिए चाहता हूँ कि हम सब लोगों के जीवन में परमेश्वर का एक योजना है। हम सारे लोगों के जीवन के लिए प्रभु का एक बहुत बड़ा क्या है, योजना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर किसी भी जगह में रखा, किसी भी स्थान पे रखता है, तो ऐसा नहीं है कि हमारा कोई वजूद नहीं है या फिर हमारा कोई उद्देश्य नहीं है परमेश्वर के लिए। नहीं, परमेश्वर के पास हमारे लिए योजना है। हालेलुया। परमेश्वर पूरे दुनिया का प्रभारी है वो, और इसलिए उसके पास हर एक मनुष्यों के लिए योजना है। हर एक मनुष्य परमेश्वर के योजना में है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपको और मुझे हमें इस बात के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कि प्रभु हमको कब, कहां और किस जगह क्या करता है, हमको इस्तेमाल करता है। कैसे इस्तेमाल करता है ये परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करता है। अभी एस्तर रानी सोच रही वहां कि मैं राजभवन में हूं तो शायद मैं सेफ हो जाऊंगी, लेकिन मुर्दकै क्या बोल रहा है कि ये मत समझ कि तू यहाँ रहने के कारण क्या हो जाएगी, बच जाएगी। अरे परमेश्वर हमको कैसे भी करके बचाएगा, लेकिन क्या जाने इसी दिन के लिए तुमको क्या, कहाँ भेजा गया, राजभवन में भेजा गया। हालेलुया। इसलिए जितने भी विश्वासी भाई और बहनें, आप सब लोग एक बात को बड़े ध्यान से समझिए कि आपके पास और मेरे पास एक बहुत बड़ा योजना है परमेश्वर का, और हम उसकी योजना में चल रहे हैं। हालेलुया। कभी हम दुखों में होकर जाते हैं, कभी हम तकलीफों में होकर जाते हैं, कभी हम आनंद में होकर जाते हैं, कैसे भी करके हमारा जीवन में जीवन चलता है, लेकिन उसके पीछे परमेश्वर के एक उद्देश्य है, उसके पीछे परमेश्वर के एक मकसद है, और वो जरूर परमेश्वर अपने मकसद को क्या करता है, पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों को शायद मालूम होगा, अभी मैं 3 महीना से ज्यादा दिन तक जेल में था, और जेल से छूटकर सीधा आप लोगों के बीच में। जेल कभी जिंदगी में नहीं गया था, लेकिन पहली बार जेल का अनुभव मिला मुझको। हालेलुया। जब जेल गया तो जेल में बहुत परेशान था मैं, कुछ दिन तक, लगभग 15 से 20 दिन तक इतना ज़्यादा परेशान था, और एक ही शिकायत था प्रभु से कि प्रभु मैं यहाँ क्यों आ गया। हालेलुया, है ना, क्योंकि वहाँ कोई अपने नहीं, सब क्या है, पराया है, कोई चेहरा ऐसा नहीं है जो जान पहचान का हो। और जेल इतना भयानक जगह है कि हर व्यक्ति क्या करता है, जेल जाने से डरता है, कोई भी व्यक्ति जेल नहीं जाना चाहता, ऐसा जेल में स्थिति था। लेकिन 15-20 दिन के बाद प्रभु जब मेरी प्रार्थनाओं को सुना और ऐसा एक माहौल वहाँ तैयार किया कि 15-20 दिनों के बाद विश्वासी लोग इकट्ठा होने लगे, कुछ लोग विश्वास में आ गए, उसके बाद उन लोग इकट्ठा हो गए, फिर प्रार्थना दुआ करने लगे। फिर जेल के अंदर में हमने रविवार की आराधना चालू कर दिया, शुक्रवार का उपवास की प्रार्थना चालू कर दिया, और ऐसे करते 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 लगभग 30 लोगों ने वहाँ पर अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
Praise the Lord। 30 लोगों ने, और उसमें से कई लोग जो भयंकर भयंकर केस में थे, प्रभु ने उनको वहां से दोष मुक्त किया और वहां से वो निकल करके अपने घरों में चले गए। और आज भी उन लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं और जल्दी उन लोग चाहते हैं कि मैं उनसे मुलाकात करूं और वो लोग बपतिस्मा लेकर अपना जीवन मसीह को दें। हालेलुया। तो हर एक काम के पीछे परमेश्वर का क्या है, उद्देश्य है। हर एक काम के पीछे परमेश्वर का एक बड़ा मकसद है, प्रभु का एक बड़ा योजना है। इसलिए हम कहां पर हैं, कैसे हैं, उस बात के लिए आप कभी भी घबराना नहीं, क्योंकि आप उस जगह में पहुंचे हैं, मतलब परमेश्वर आपके पीछे क्या किया है, एक योजना बनाकर रखा है ताकि आप उस योजना के भागी हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। इस तरह हम यहाँ पर देखते हैं एस्तर के जीवन में मुर्दकै इसी बात को समझा रहा है कि क्या जाने तुम्हें आज के दिन के लिए, इसी दिन के लिए, इसी पल के लिए तुमको कहां भेजा गया है, राजभवन में भेजा गया। हालेलुया। ताकि तू क्या कर सके, हमारी मदद कर सके। आमीन, हालेलुया। लेकिन एस्तर को मदद करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि राजा बिना आदेश दिए कोई उसके पास नहीं आ सकता था। फिर भी प्रभु का वचन को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर मुर्दकै इस तरह से बात बोलता है। 16 वचन को भी पढ़िए। तू जाकर सूसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित इसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं राजा के पास जाना मतलब नियम के विरुद्ध जाना, मतलब अपने मौत को दावत देना है। लेकिन यहाँ पर एस्तर के विषय में आप देख रहे हैं, एस्तर क्या बोल रही है, मैं उपवास करूंगी और प्रार्थना करूंगी और उसके बाद मैं राजा के नियम के विरुद्ध मैं राजा के पास जाऊंगी, और मर गई तो मर गई। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां क्यों न आ जाए, लेकिन उन परिस्थितियों को बदलने के लिए परमेश्वर हमें मौका देते हैं। परमेश्वर हमें ऐसा क्षण हमारे जीवन में लेकर आते हैं ताकि हम उस परिस्थिति को क्या कर सकें, बदल सकें। हालेलुया, हालेलुया। उदाहरण के लिए हम मान लो ऐसे जगह में पहुंच गए, हम अपने परिस्थितियों का हमेशा कोसते रहें, ऐसा हो गया मेरे साथ, वैसा हो गया मेरे साथ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो शायद हम प्रार्थना करना भी छोड़ देंगे, प्रभु का वचन पढ़ना भी छोड़ देंगे, प्रभु के वचन को प्रचार करना भी क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, और वही परिस्थिति हमको दबाकर मार डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एस्तर ऐसा ही सोच ली थी, लेकिन जब मुर्दकै दोबारा उसको बात किया इस तरह से, तब उसका दिमाग खुला और वो क्या बोली, मैं उपवास करूंगी और प्रार्थना करूंगी और उसके बाद राजा के सम्मुख जाऊंगी, उसके बाद चाहे मर गई तो मर गई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, बड़े ध्यान से आप इस बात को समझिए। आप जैसी भी स्थिति में है, जैसी भी परिस्थिति में है, उन परिस्थितियों को बदलने के लिए परमेश्वर आपको एक मौका जरूर देगा, और उस मौका का आप हमेशा क्या करना, सदुपयोग करना चाहिए। हालेलुया, एक अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी परमेश्वर हमको मौका देता है, जब भी परमेश्वर हमको समय देता है, एक दिव्य टाइम परमेश्वर हमको देता है, उस समय को हमेशा हमें अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। उदाहरण के लिए मैं जैसे बताया, जेल में था, जैसे प्रभु ने मुझको मौका दिया, हमने क्या किया, परमेश्वर के काम को चालू कर दिया। हालेलुया। यदि नहीं किया रहता तो शायद निकलता भी नहीं, और शायद वो लोग विश्वास में भी नहीं आते। हालेलुया। तो इस तरह परमेश्वर मौका देता है। एस्तर को जब मौका मिला, एस्तर तुरंत क्या की, निर्णय ली कि मैं 3 दिन का उपवास करूंगी और प्रार्थना करूंगी अपने सहेलियों के साथ में। उसके बाद मैं प्रभु के सामने, राजा के सामने जाऊंगी। नियम के विरुद्ध मर गई तो मर गई। और आपको मालूम है एस्तर क्या नियम के विरुद्ध राजा के पास गई? हालेलुया, गई कि नहीं गई? आप लोग पढ़े क्या किताब में? गई क्या नियम के विरुद्ध? नहीं गई। वो जब उपवास की और प्रार्थना की, और जब वो राजा के सामने आई, तो राजा क्या किया, राजदंड बढ़ा करके उसको अपने पास बुला लेती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार उन परिस्थितियों में भी हम उस पल को हम परमेश्वर का दिया हुआ पल समझ करके, और हम परमेश्वर की योजना के लिए अपने जीवन को तैयार करते हैं, निश्चय परमेश्वर हर एक परिस्थितियों को हमारे अनुसार ढाल देता है। हालेलुया, हालेलुया। और इस तरह हम देखते हैं एस्तर के उपवास और प्रार्थना क्या बदौलत पूरा यहूदियों का क्या हुआ, विनाश
बच गया। तो दूसरा बात मैं आपको बताया कि हर परिस्थितियों को बदलने के लिए परमेश्वर हमको मौका देता है, परमेश्वर हमको क्षण देता है। उस मौका में, उस क्षण में हमें क्या करना चाहिए? अपने जीवन को अच्छी रीति से तैयार करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। है ना। उस समय को हमें प्रार्थना में व्यतीत करना चाहिए, उस समय को हम उपवास में व्यतीत करें, उस समय को हम संगति में व्यतीत करें, उस समय को हम प्रभु के चरणों में क्या करें? व्यतीत करें। हालेलुया, है ना। उसके बाद हमारा रिजल्ट देखना बिल्कुल क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, है ना। हालेलुया। प्रभु हमारे शोक को आनंद में बदल देगा, हमारे आंसुओं को आनंद में बदल देगा, यदि हमने परमेश्वर का दिया हुआ समय को हम सही रीति से इस्तेमाल कर लिया तो। हालेलुया, है ना। तीसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि उपवास कर रही है, उपवास कर रही है और प्रार्थना कर रही है। मैं आपको बताऊं, उपवास और प्रार्थना के द्वारा आप और मैं, हम एक स्पष्ट परमेश्वर के आवाज को हम सुन पाते हैं, स्पष्ट हम परमेश्वर के कार्यों को समझ पाते हैं। यीशु मसीह भी कहा कि बहुत सारे ऐसी दुष्ट आत्माएं हैं जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। अर्थात दुष्ट आत्माएं भी, यदि शैतान भी हमारे जीवन में कोई समस्याएं लेकर आया है तो उस समस्या से हमें जय को प्राप्त करने के लिए हमें उपवास और प्रार्थना करने की जरूरत है, ताकि हम परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर के प्लानिंग को हम समझ जाएं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जब कभी हम उपवास करते हैं तो उपवास का हमारा एक विषय जरूर होना चाहिए कि हम कौन सा विषय को लेकर उपवास करते हैं। और यदि हम उस विषय को लेकर उपवास कर रहे हैं तो हम जब प्रभु के सामने उस बात को रखते हैं, प्रभु के सामने हम उस बात को गिड़गिड़ाते हैं, तो निश्चय परमेश्वर में स्पष्ट उत्तर प्रदान करते हैं जब हम उपवास सहित प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको और मुझे हमेशा उपवास और प्रार्थना में क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए कि यदि हमारे जीवन में बड़ी संकट आ गया, बड़ा तकलीफ आ गया, हमको उपवास के साथ प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। और जब कभी हम उपवास के साथ प्रभु के चरणों में बैठते हैं, निश्चय परमेश्वर हमें स्पष्ट उत्तर को देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एस्तर के जीवन को देखिए, एस्तर उपवास और प्रार्थना नहीं कर रही थी, उससे पहले उनका जीवन कैसा था? उसके अंदर में बहुत ज्यादा डर था, है ना। क्या हो जाऊंगी मैं? मर जाऊंगी। लेकिन जैसे वो निर्णय ली कि मैं उपवास और प्रार्थना करूंगी, उसके अंदर एक हिम्मत आया कि मैं राजा के सम्मुख जाऊंगी, और मर गई तो मर गई। हालेलुया। अभी वो मरने के लिए भी तैयार हो गई। क्यों? क्योंकि वो जान गई कि मैं प्रभु के सम्मुख बैठूंगी तो जरूर परमेश्वर क्या करेगा? उपाय करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चौथी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें बड़े हिम्मत के साथ खड़े होना चाहिए प्रभु के काम के लिए, बड़े ताकत के साथ, बड़े हियाव के साथ, बड़े साहस के साथ में प्रभु के काम के लिए क्या होना चाहिए? खड़े होना चाहिए। इधर उधर पड़क नहीं कर रहे हैं, है ना। एस्तर के जीवन में देखो, एस्तर कितना बड़ा निर्णय लेती है ना। मैं नियम के विरुद्ध राजा के सम्मुख जाऊंगी, मर गई तो मर गई। एक बड़े साहस के साथ, एक बड़ी हिम्मत के साथ। मेरे प्रियो, हम इस संसार में जीवन जी रहे हैं, यीशु मसीह आपके और मेरे साथ है, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर रहे हैं, इसलिए हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा हमें बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हियाव के साथ प्रभु के सम्मुख खड़ा रहना चाहिए। यीशु मसीह के 12 चेले थे, उन 12 चेलों का जीवन आप देखिए, कितना वो हियाव के साथ प्रभु के वचन प्रचार करते थे। हालेलुया। उनको लोग देखकर क्या बोलते थे? अरे ये लोग तो ऐसे लोग हैं जो पूरे धरती को उलट पुलट कर देंगे। लेकिन फिर भी उनके साहस को देखकर लोग अचंभा करते थे, इतना साहस इनको कहां से आता है, इतना हिम्मत इनको कहां से आता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको और मुझे भी आज एस्तर के जीवन से देखना चाहिए। एस्तर एक लड़की है, एक लेडीज है, लेकिन फिर भी उसके अंदर इतना साहस आया कि मैं बड़े हिम्मत के साथ राजा के सम्मुख जाऊंगी, मर गई तो हालेलुया, हालेलुया। ये ताकत आपको तभी मिलेगा जब आप प्रार्थना और उपवास में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। ये हिम्मत आपको तभी मिलेगा जब आप लोगों के प्रति अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। अभी तक एस्तर क्या है? अपने जीवन के बारे में सोच रही थी, इसलिए मैं मर जाऊंगी सोच रही थी। लेकिन अभी एस्तर का ध्यान कहां चला गया? पूरे यहूदी लोग विनाश होने वाले हैं, और उनको बचाने के लिए एस्तर अपना बलि भी देने के लिए क्या हो गई? तैयार हो गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप अपने आप को देखेंगे, आप डरेंगे, आप परेशान होंगे, आप हताश हो जाएंगे, आप निराश हो जाएंगे। लेकिन जिस दिन आपका नजर इस दुनिया के लोगों में जो आज पाप में मर रहे हैं, बुराइयों में मर रहे हैं, अधर्म में मर रहे हैं, ऐसे लोगों की ओर जैसे आपका नजर जाएगा, आप अपने जान का भी परवाह नहीं करेंगे, परंतु आप मसीह के लिए हियाव के साथ खड़े हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें हिम्मत करना चाहिए, और हिम्मत के साथ, साहस के साथ प्रभु के काम के लिए क्या होना चाहिए?
खड़े हो जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। है ना, डरना नहीं चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए। परमेश्वर निश्चय हमारे लिए एक बड़ा योजना बनाया है, परमेश्वर निश्चय हमारे लिए एक प्लानिंग किया है और उस प्लानिंग में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद यदि हम देखें तो परमेश्वर हमेशा आज्ञाकारिता का मांग करता है। प्रभु चाहता है कि उसके लोग क्या रहे, आज्ञाकारी रहे, आज्ञाओं को माने, परमेश्वर के वचन को माने, परमेश्वर की बातों को माने। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उपवास और प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में आज्ञाकारिता आता है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या कर सके, पालन कर सके। परमेश्वर की आज्ञाओं को जब जब आप लोग ध्यान दिए होंगे कि जब आप उपवास के साथ प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, आप उस दिन कोई बुराई करने को नहीं सोचते, किसी भी प्रकार का गलत काम करने को नहीं सोचते, क्योंकि उपवास और प्रार्थना है तो हमें परमेश्वर की आत्मा आज्ञाकारिता में लेकर के जाता है और हम अधिक से अधिक प्रभु के नजदीक में आज्ञाकारिता के साथ खड़े रहते हैं। हालेलुया। इसलिए जो व्यक्ति बहुत ज्यादा उपवास करता है और प्रार्थना करता है, उसका जीवन देखना बिल्कुल प्रभु के वचन के अनुसार रहता है। हालेलुया, क्योंकि वो लोग इस तरह जीवन जीते हैं कि मानो वो प्रभु के लिए ही जी रहे हैं। इसलिए वो अपना सुख सुविधा, अपने खाने पीने की चीजों को छोड़ करके वो प्रभु के लिए जीवन व्यतीत करते हैं। जितने लोग उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं उन सबों को परमेश्वर बहुत आशीष देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम सबको क्या करना चाहिए, उपवास भी करना चाहिए और प्रार्थनाएं भी करना चाहिए। और उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे, निश्चय परमेश्वर हमको अनुग्रह करेंगे, परमेश्वर हमको आशीष करेंगे। हालेलुया। और अगली बात हम देखते हैं कि एक व्यक्ति के निर्णय से पूरा यहूदी क्या हो गया, बच गया। हालेलुया। क्या जाने आपके द्वारा परमेश्वर कितने लोगों को क्या करना चाहता है, बचाना चाहता है। कितने सारे लोग हैं जिसको प्रभु आपके द्वारा बचाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। जिस तरह से एस्तेर क्या किसके बारे में सोच रही है, अपने बारे में। वो सोच रही है मेरा जीवन नाश हो जाएगा यदि मैं राजा के नियम के विरुद्ध राजा के पास गई तो। हालेलुया। कितने सारे लोग हैं जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे लोग। लेकिन यदि हम प्रभु को जान गए हैं तो हम अपने लिए नहीं बल्कि हम परमेश्वर के उद्देश्य के लिए हमको जीवन जीना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का मकसद क्या है, परमेश्वर का इच्छा क्या है, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, जीवन जीना चाहिए। और वही बातें हम देखते हैं किसके जीवन में, एस्तेर के जीवन में। हालेलुया। अचानक उसका जीवन में परिवर्तन आता है मुर्दकै के बोलने से, और जैसे परिवर्तन आता है एस्तेर जो है तैयार हो जाती है। और उसके बाद एस्तेर अपने जिंदगी की परवाह ना करते हुए उन सारे यहूदियों के लिए सोचने लगती है। और आगे हम देखते हैं कि जो हामान योजना बनाया रहता है मुर्दकै को मारने के लिए और पूरे यहूदी जाति का नष्ट करने के लिए, वही हामान उसी फंदे में, जिस फंदा को हामान के लिए गड़ाया रहता है, उसी फंदे में मुर्दकै क्या हो जाता है, मर जाता है, उसको लटकाया जाता है और वो खत्म हो जाता है। हालेलुया, है ना। शैतान कदाचित आपके लिए और मेरे लिए बहुत सारी योजना बनाया होगा, बहुत सारे प्लानिंग कर रहा होगा हमको नाश करने के लिए, लेकिन ध्यान दीजिए उन सारी योजनाओं में वो खुद फंस जाएगा। इसलिए क्योंकि उसका योजना हमारे जीवन में प्रबल नहीं होगा, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज एस्तेर के विषय में कुछ बातों को मैं बताया। सबसे पहली बात ध्यान दीजिए, एस्तेर के जीवन में हम एक बात को देखते हैं कि परमेश्वर के पास सभी लोगों के लिए एक योजना है, प्लानिंग है, पहला बात। दूसरा बात मैं बताया कि हमें हर परिस्थिति में, हर एक स्थिति में परमेश्वर कुछ ऐसे दिव्य क्षण हमको देता है जिस क्षण को हमको परमेश्वर के लिए क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। हालेलुया, है ना। कभी भी ऐसा नहीं है कि आपको टाइम ही नहीं मिला या समय नहीं मिला। हर एक परिस्थिति यदि हमारा बिगड़ता है तो परमेश्वर हमको टाइम जरूर देता है। उस टाइम में क्या करें, हम उस टाइम को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया। तीसरा बात मैं आपको बताया कि उपवास और प्रार्थना के द्वारा हमें एक स्पष्ट आंसर मिलता है, स्पष्ट उत्तर मिलता है। इसलिए हमको उपवास और प्रार्थना, जब हम बड़े विकट समस्या में पड़ते हैं, बहुत ऐसी परिस्थिति में पड़ते हैं, हमको उपवास और प्रार्थना करना चाहिए। चौथी बात मैं आपको बताया कि हमको बड़े हिम्मत के साथ खड़े रहना चाहिए परमेश्वर के कार्य के लिए। हालेलुया, हालेलुया। बड़े हिम्मत के साथ, बड़े ताकत के साथ। जिस तरह मैं बताया एस्तेर को मर जाऊंगी तो मर जाऊंगी बोली, लेकिन वो प्रभु की योजना में क्या हुई, खड़ी हो गई। हालेलुया। अगला बात मैं आपको बताया कि
परमेश्वर आज्ञाकारिता का मांग करता है। हम जितना ज्यादा उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम अपने आप को प्रभु का आज्ञाकारी बनाते हैं। और जितना ज्यादा हम परमेश्वर के आज्ञाकारी रहेंगे, उतना ही ज्यादा उसके कामों को हम स्पष्ट रूप से कर पाएंगे और उसके बातों को समझ पाएंगे। आमीन, हालेलुया। और अगला 6वीं बात में आपको बताया कि परमेश्वर का उद्देश्य को आपको जानना है। क्या जाने, हो सकता है कि आपके द्वारा परमेश्वर औरों को बचाने जा रहा है, औरों की जिंदगी को बचाने जा रहा है। कई बार हम व्यक्तिगत जीवन के बारे में सोच सोच के बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, और इतना परेशान रहते हैं कि अपने घर, अपने परिवार से ही हम नहीं निकल पाते। लेकिन जिस दिन हम अपनी परेशानियों को छोड़ करके हम बाहर नजर लगाएं, हमको जीने का आस मिल जाएगा, जीने का एक इच्छा मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और हमको लगेगा कि जरूर हमें इन लोगों के लिए जीना चाहिए जो आज पाप में क्या कर रहे हैं, जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। वहां तक हमें पहुंचना चाहिए। जब हम अपने व्यक्तिगत पर्पस को, व्यक्तिगत उद्देश्य को हटाकर परमेश्वर के उद्देश्यों के लिए काम करने लगेंगे, उसी दिन आप समझ जाना कि प्रभु आपको बहुत ऐसे क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस तरह आज इस तरह के विषय में कुछ बातों को थोड़ा समय बता करके और मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। और मुझे उम्मीद है, आशा है कि आने वाले समय में हम निश्चय इस तरह के समान एक अच्छा उपवास और प्रार्थना करके और अपने लोगों को बचाने के लिए जीवन व्यतीत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम सब लोगों के लिए परमेश्वर के पास एक बड़ा योजना है। हम सब लोगों के लिए परमेश्वर के पास एक बहुत बड़ा योजना है, और जरूर योजना आपके ही जीवन के द्वारा क्या होगा, पूरा होगा। मुर्दकै वहां पर बोला इस बात को, क्या बोला कि प्रभु किसी भी तरह से हमारा क्या करेगा, उद्धार कर सकता है, हमारा छुटकारा कर सकता है। लेकिन क्या जाने तुम्हें इसी दिन के लिए कहां पहुंचाया है, राजभवन में। हालेलुया। हाँ, प्रभु ऐसा नहीं है कि आप नहीं करेंगे तो प्रभु नहीं करेगा, नहीं, प्रभु करेगा। लेकिन आपको जिस काम के लिए प्रभु रखा है, प्रभु चाहता है कि आप उस काम को करें। हालेलुया। यदि हम सही ढंग से नहीं करेंगे तो क्या करेगा, परमेश्वर योना को कराए कि नहीं कराए, उस काम को कराया, तो प्रभु कराएगा उस काम को। इसलिए हमको जरूरी है कि परमेश्वर जैसे चाहता है वैसे ही हम उस काम को करें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह।